उपचुनावों को लेकर खलबली मची हुई है राजस्थान के गलियारों में। एक तरफ हनुमान बेनीवाल हैं जो सोच रहे हैं कि इस बार आरएलपी का गढ़ कैसे बचाया जाए, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और बीजेपी है जो अपनी अपनी रणनीतियां बनाने में व्यस्त है। बीजेपी को कैंडिडेट नहीं मिल रहे, कांग्रेस में लंबी लाइन लग रही है। अब क्या गठबंधन के जरिए वहां प्रत्याशी उतारा जाएगा या फिर आमने सामने होंगे आरएलपी, कांग्रेस और बीजेपी, और इस त्रिकोणीय समीकरण में कौन मारेगा बाजी? ये तमाम तरह के सवाल अभी चल रहे हैं राजनीतिक गलियारों में खिवसर की सीट को लेकर। तो इन सब का क्या होगा, क्या नहीं होगा, यही हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो अगर थोड़ा सा इतिहास में हम जाएं तो लोकसभा चुनाव में शेखावटी और मारवाड़ में बीजेपी का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा, जबकि कांग्रेस गठबंधन ने कई सीटों पर जीत हासिल कर ली। इसी की एक वजह आरएलपी गठबंधन के चलते जाटों का एक मुश्त वोट पड़ना भी रहा। नागौर लोकसभा सीट आरएलपी को देने का कांग्रेस के फैसले का असर कई सीटों पर देखने को मिला था। लेकिन अब इस गठबंधन में दरार पड़ने की खबरें भी सामने आ रही है और इसी को देख के तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद आरएलपी संयोजक हनुमान बेनीवाल को इंडिया गठबंधन में ना बुलाना, उसको लेकर उनकी नाराजगी जाहिर करना, फिर उसके बाद एक के बाद एक घटनाक्रम होते रहना, साथ ही बाड़मेर सांसद उमेदराम बेनीवाल के आरएलपी छोड़ने का गम जो बेनीवाल के मुंह से बार बार झलक जाता है, उन सबके मद्देनजर अब इस गठबंधन के अंदर जो खटास आ गई है उसके कई तरह के मायने निकाले जा रहे हैं। अब चुनावी तैयारियों के बीच सवाल ये भी है कि इस बार कांग्रेस और आरएलपी मिलकर चुनाव लड़ेंगे या फिर आमने सामने होंगे। वहीं एक तरफ अगर आरएलपी को देखें तो उसकी तैयारियां जोर शोरों से शुरू हो गई है। साथ ही बेनीवाल भी कह चुके हैं कि मेरा गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर हुआ था, राज्य पर नहीं था, और जाहिर तौर पर वो कांग्रेस के सामने दावेदार उतारने से भी परहेज नहीं करेंगे। और इन्हीं चुनावी तैयारियों के बीच कांग्रेस पार्टी की बैठक में कार्यकर्ताओं ने गठबंधन का विरोध भी लगाया, और जैसे ही इनकी बैठक शुरू होती है तो पार्टी नेता जाकिर हुसैन का बयान आता है कि हमारी खिवसर विधानसभा सीट पिछले 20 सालों से कमजोर है, अब समय आ गया है कि एकजुट होकर यहां संगठन मजबूत करें। साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ गठबंधन की बात को दरकिनार कर दिया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि जो भी साथी कांग्रेस से नाराज होकर चले गए हैं उन्हें मनाकर पार्टी में वापस तो लाया जाएगा, लेकिन गठबंधन के ऊपर चुप्पी सी साधी हुई है, तभी इस चुप्पी के अलग अलग मायने भी निकाले जा रहे हैं। वहीं बीजेपी की तैयारी की तरफ अगर आप देखेंगे तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के इस गढ़ में साल 2023 के चुनाव के दौरान हनुमान बेनीवाल ने कड़ी टक्कर के बावजूद चुनाव जीत लिया था और बीजेपी प्रत्याशी रेवत राम डांगा महज 2059 वोटों से चुनाव हार गए थे। इसके बाद लोकसभा चुनाव में बेनीवाल वर्सेस ज्योति मिर्धा रहा, उसमें भी बेनीवाल की जीत हुई, और अब रेवत राम डांगा की एक बार फिर से नाम की चर्चाएं चल रही हैं। उधर ज्योति मिर्धा भी इस लिस्ट में आ गई हैं, और अब सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी के पास और कोई कैंडिडेट नहीं है इन हारे हुए कैंडिडेट पर फिर से चुनाव में दाव लगाने की? क्योंकि बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि एक तो बेनीवाल का गढ़ है जो कि अजेय हो रखा है आरएलपी के लिए, वहीं उनको अगर टक्कर देनी है तो बड़ी ही सोच समझ के प्रत्याशी को उतारना होगा। अब बीजेपी इस पशुपेश में है कि ज्योति मिर्धा को उतारा जाए या डांगा को उतारा जाए, लेकिन सवाल वहीं का वहीं है कि हारे हुए प्रत्याशियों पर दाव लगाना क्या फिर से बीजेपी के लिए एक और गलत फैसला हो जाएगा? वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को अगर हम साइड में रख दे तो यहाँ आरएलपी और कांग्रेस के बीच में जो कुछ भी चल रहा है उसका खामियाजा किसको उठाना होगा? आरएलपी को उठाना होगा या फिर कांग्रेस को उठाना होगा? ये सवाल भी यहाँ पर अहम बना हुआ है। लेकिन अब जो भी होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि गठबंधन की सरकार यहाँ पर चुनाव लड़ेगी या फिर हो जाएंगे एक बार फिर से कांग्रेस और आरएलपी, बीजेपी आमने सामने। जो भी होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा जरूर, लेकिन आप जरूर बताइएगा कि अगर ऐसा होता है तो फिर जीत किसकी होगी? बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय। कैसा लगा मुद्दा, कैसा लगा टॉपिक, इस मुद्दे पर क्या है आपकी राय, सब कुछ शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार।
वड़ा पाव वाली दीदी बिग बॉस पहुंच गई। ये इन्फॉर्मेशन आपके कितने काम की है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वीडियोस का यूज करके आपके सोशल मीडिया मार्केटिंग जरूर अपडेट हो सकती है। मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको दे रहा है 40 से ज्यादा वीडियो एक्टर जो करेंगे आपके सोशल मीडिया को बूस्ट। ये इन्फॉर्मेशन ना आपको जरूर काम की है। इंटरनेशनल क्वालिटी स्टूडियोज में आपके एड्स होंगे शूट और साथ ही एक्सपर्ट एडिटर्स उन्हें करेंगे एडिट बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव प्राइसेस में। 35 से ज्यादा देशों के लिए हम काम कर चुके हैं, 5000 से ज्यादा वीडियोस बना चुके हैं। सोशल मीडिया पर छा जाने के लिए या फिर मीटिंग्स या कॉन्फ्रेंस में अपने वीडियोस शो करने के लिए या फिर रील्स या फिर स्टेटस लगाने के लिए अगर आपको वीडियोस बनवाने हैं तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस वो सारे वीडियोस आपको बना कर देगा इंटरनेशनल क्वालिटी के। तो आप ब्रांड बनिए, अपने बिजनेस को बड़ा बनाइए मिशी मीडिया सॉल्यूशंस के साथ।